वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइज आप अगर रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो बेशक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पार्ट सेकंड का। यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से अधिक या फिर शून्य? पहले आपको आंसर बताना है, उसके बाद हम आपका आंसर बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको नॉन स्टॉप रोजाना मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना और शेयर भी क्या करो जिनको इनकी ज़रूरत है। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपने लगा दिया वो टिक 1 के बराबर। ठीक है, यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 है तो प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से 1 के बराबर। चलो भाई आगे। एक द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित लेंस और उसके फोकस के बीच, फोकस पर f तथा 2f के बीच अनंत पर कहाँ पर होना चाहिए गाइस बताओ? एक द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए आपकी ऑब्जेक्ट? पता तो है ना कि कहाँ पर रखेंगे तब क्या बनेगा, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। आई होप आपने अवश्य टिक लगाया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लेंस और उसके फोकस के बीच होना चाहिए गाइस। ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि लेंस है तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसका केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए लेंस और उसके फोकस के बीच। ठीक है, अगला है आपका समानांतर किरणों का एक पुंज किसी समतुल्यक पतले लेंस के समतल स्तर पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वही रह जाएगी या फिर शून्य हो जाएगी? बताइए जी। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वहीं रह जाएगी। नेक्स्ट, जब f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी f के बराबर होती है, 2f के बराबर होती है, f/2 के बराबर होती है, 4f के बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी, पहले आंसर बताओ सोच समझिए। और यही तरीका है पढ़ने का सबसे बेस्ट। एमसीक्यूज हम आपको रोजाना प्रोवाइड करवा रहे हैं और पहले आपसे पूछ रहे ताकि आपका माइंड भी थोड़ा एक्टिव हो। अगर आपके माइंड पर लोड ही नहीं पड़ेगा तो आप कैसे सीखोगे? थोड़ा लोड पड़ना चाहिए आपके माइंड पे। और टिक लगाने के बाद आंसर भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं। बस आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। सो गाइज टिक आपने लगा लिया हुआ, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4f के बराबर। जब f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी 4f के बराबर होती है। चलो जी आइए। क्वेश्चन है आपका, एक लेंस जिसका अपर्णन यहाँ पर दिया हुआ 1.5 की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है। उस लेंस की फोकस दूरी 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, बताइए। क्वेश्चन को समझो, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके रब पेज का भी सहारा ले सकते हो और रब में करने के बाद यहाँ पर आंसर चूज कर सकते हो। सो यहाँ पर है 20, 40, 5 या इनफाइनाइट, अनंत। कौन सा होगा गाइस? जो ईमानदार होंगे स्टूडेंट और जिनको अपने करियर की चिंता होगी तो रब पे अवश्य करेगा पहले और करने के बाद यहाँ पर मैच करेगा। ठीक है, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, अनंत होगी। अगला क्वेश्चन है,
कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी, अधिक अपसारी। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, सो गाइज वो हो जाता है आपका कम अपसारी। चलो जी आइए। यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो उसकी क्षमता का मान होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता। सो गाइज पहले आपको 32 वाला किया कि नहीं किया। यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा एफ डायोप्टर 1/f डायोप्टर 1.5 एफ डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.f डायोप्टर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 33 में, ठीक है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर, 20 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, 0.05 डायोप्टर। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 डायोप्टर। इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी है। किसी की भी तैयारी करनी हो बता देना आप। तो यदि लेंस की क्षमता +1d हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 1 मीटर, 0.5 मीटर, 2 मीटर या फिर 1.5 मीटर। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 मीटर। न्यूमेरिकल टाइप भी है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिंदगी भर आपके काम आएंगे, कोई भी एग्जाम देना हर जगह आपको मिल जाएंगे। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब सहयोग की फोकस दूरी होगी f/2f, f/2 या फिर 3f। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो तब सहयोग की फोकस दूरी होगी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका f/2। कोई शक हो, कोई डाउट हो, कमेंट कर देना किसी भी क्वेश्चन में कि हाँ सर हमको इसमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे रखे हैं। इस संयोजन की फोकस लंबाई है 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। आई होप आपने चूज कर लिया वन ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका 30 सेंटीमीटर। और आप क्या करो, रब में आता है कि नहीं आता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस उत्तल, अवतल, समतलावतल या फिर बेलनाकार। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है हमारी तरफ से। भर भर के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं रोजाना नॉन स्टॉप। और ये कि इस चैनल पर नहीं, एक और चैनल हमारा है JK लोन जॉब चैनल, वहाँ पर भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर इसका पता नहीं है तो लिंक नीचे दिया हुआ है इस चैनल का, हमारा JK लोन जॉब चैनल का, जाके फॉलो कर लेना ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती है जो किस रीजन से होती है, कोई प्रकीर्णन से होता है, कोई अपवर्तन से होता है, कोई वर्ण विक्षेपण से होता है, कोई पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। और ये घटनाएं आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये तो पता होगा ना कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, मरीचिका यानी कि जो मृग तर्सना जिसको बोलते हैं, गर्मियों के दिनों में सड़कों पे पानी कैसे दिखाई देता है ना, वो सब ये इन्हीं की रीजन से होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि
नेचर में तो क्या होता है आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और कभी कभी तो दो इंद्रधनुष बन जाते हैं, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष। और अगला क्वेश्चन है आपका, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर को संयुक्त करने पर, कंबाइन करने पर संयोजन की पॉक्स दूरी क्या होगी गाइस? -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, प्लस पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। रफ पेज में कर सकते हो, सोच समझ का आंसर देना है आपको। और किसी भी टॉपिक पे चाहिए एमसीक्यूज हम आपको बना के देंगे, ठीक है। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल है इसका नाम, ठीक है। किसी भी रिलेटेड आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो बता दिया करो, ठीक है। यानी कि -10 सेंटीमीटर। चलो जी आगे, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है? दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी, दोनों में इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज दूरदर्शक, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके लिए हम भर के लेके आ रहे दोनों चैनलों पे, जीके एमसीक्यूज एमके पे भी और जेके लॉन जॉब चैनल पे भी। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शी लेंसों से बना प्रतिबिंब काल्पनिक व छोटा, वास्तविक व छोटा, वास्तविक व बड़ा, काल्पनिक व बड़ा। बताइए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शी लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है आज नेचर में? वेरी गुड, वास्तविक होता है, बड़ा होता है। चलो जी आगे, आप तो वीडियो को लाइक करते रहो और इसी प्रकार के लाइक आते रहेंगे ना, बस आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी शून्य हो जाएगी, अनंत होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसकी अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी शून्य हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। सो सिंपल, अनंत होगी। क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे। और पीडीएफ की रही बात, पीडीएफ लिंक फिजिक्स केमिस्ट्री के, सो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है क्योंकि आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, ठीक है। हम आपके पक्के फ्रेंड्स हैं, तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे लिंक फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे दिया हुआ है, फॉलो कर लेना। पीडीएफ लिंक वहाँ पर हम आपको दे देंगे नोट्स के, और जो भी इंपॉर्टेंट सूचना आएगी सब कुछ वहाँ पर दे देंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल, अवतल, बेलनाकार, समतल। सो सिंपल राइट ऑप्शन है आपका उत्तल, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते चलो। किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण, विचलन, व्यतिकरण, उपयुक्त सभी। पहले आप टिक लगाओ, आंसर तो हम आपको बता देंगे। किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर प्रिज्म में से कौन सी घटना होती है? सो सिंपल वो होती है गाइस आपकी विचलन। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में हाई लेवल के हो या लो लेवल का हर जगह पूछा जाता है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है 1/60 या फिर 1/10 या फिर 1/2। पहले आप चूज करो ऑप्शन, फिर हम आपको बताएंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। विभेदन क्षमता मिनट में होता है 1/2, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो।